कई बार हमारे जीवन में जब कुछ मुद्दे आ जाते हैं जिनको कि हम कहते हैं कि बड़े मुद्दे हमारे सामने हैं, तो इन मुद्दों को हम कैसे सुलझाएं। कई बार इंसान को समझ में नहीं आता कि अब हम करें तो क्या करें। जैसे हमारी तो नौकरी नहीं लग रही है, हमारे तो पैसे ही नहीं बच रहे हैं, कर्ज से हम छुटकारा चाहते हैं मगर मिल ही नहीं रहा है, हमारे घर में रोज लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और उन मुद्दों का हम समाधान करने के लिए बैठते हैं तो रास्ता ही नहीं सुझाई देता। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, कोई भी मुद्दा इतना बड़ा नहीं होता कि जिसको हम इतना बड़ा बना देते हैं। मुद्दे के साथ आपका अटैचमेंट कैसा है, इस बात पे बाकी चीजें डिपेंड करती है। कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, कोई भी घटना अच्छी या बुरी नहीं होती है। घटना तो घटना होती है, मुद्दे तो मुद्दे होते हैं। उनको हम किस तरीके से लेते हैं उस बात पे डिपेंड करता है अच्छाई और बुराई। अच्छाई और बुराई दोनों चीजें वो हम पे डिपेंड करती है। आइए एक मुद्दा उठाते हैं। एक आदमी की शादी नहीं हो रही है, वो बड़ा परेशान है। यार मेरी तो शादी नहीं हो रही, मेरी तो उम्र इतनी हो गई। इस मुद्दे को लेकर के वो बहुत परेशान चल रहा है, उसको कुछ सुझाई नहीं दे रहा, करे तो क्या करे। बाद में उसकी शादी हो जाती है। जब शादी हो जाती है तो थोड़े दिन बाद उसकी बीवी से अनबन शुरू हो जाती है। अब वो फिर परेशान है कि अब नया मुद्दा आ गया कि अब बीवी से अनबन हो रही है, इसको कैसे सुलझाएं। अनबन इतनी आगे बढ़ जाती है कि उसका तलाक हो जाता है। अब तलाक के बाद वो फिर परेशान है कि यार तलाक हो गया, अब क्या करें। तो कहने का मतलब है कि जब भी आपके जीवन में कोई भी घटना घटती है, कोई भी मुद्दा आपके जीवन में आता है, तो हमेशा आपको देखना चाहिए कि उस मुद्दे से मेरा अटैचमेंट कैसा है। क्या मैं उन मुद्दों से दुखी हो रहा हूं। यदि आप छोटी छोटी चीजों से या बड़ी बड़ी मुद्दों को मान लोगे और दुखी हो जाओगे तो जीवन भर आपको दुख ही भोगना पड़ेगा। इसलिए एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है, हर परिस्थिति में, हर घटना में जब आप प्रतिक्रिया करो, जब आप रिएक्ट करो तो पॉजिटिव रिएक्शन होना चाहिए। हर जगह खुशी ढूंढो। खुशी में जब आपकी शादी नहीं हो रही थी उस समय की खुशी देखो, कितना आप आजाद थे, कितना आप आजाद थे। और जब आपकी शादी हो गई फिर खुशी देखो कि आपके पास एक पत्नी थी। फिर खुशी देखो जब उस पत्नी से आपका पट नहीं रहा था, आपने तलाक ले लिया तो लड़ाई झगड़े का बवाल खत्म, फिर आप खुश हो गए। तो कहने का मतलब है, आनंदमय जीवन जीने का एक ही तरीका है, वो है खुश रहना। हर छोटी बड़ी घटना में, हर मुद्दों में हमें सिर्फ और सिर्फ खुशी ढूंढने की जरूरत होती है। यदि हम खुशी ढूंढते रहेंगे, खुश रहेंगे, तो हमारा जीवन बहुत ही आनंदमय रहेगा और हम बहुत ही बेहतरीन लाइफ जी पाएंगे। तो मुद्दों का समाधान की जब बात आए तो बस एक ही चीज दिमाग में रखना है कि हमें हर हालात में खुश रहना है। हमारा फोकस खुशी की तरफ होना चाहिए, ना कि कोई भी मुद्दा हमको दुख दे सकता है। दुख की तरफ मत बढ़िए, सुख की तरफ बढ़िए, खुशी की तरफ बढ़िए।